हेलो गाइस, वेलकम टू एनबीएससी डिजिटल क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं रणवीर प्रजापति आप सभी को केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले कि आज का जो मेन टॉपिक है वो क्या है, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो है वो क्या है कि यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के लिए, ठीक है। तो इंटरमीडिएट के लिए केमिस्ट्री का सिलेबस जो आज सबसे पहले केमिस्ट्री क्लासेस जो शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए ऑनलाइन माध्यम से केमिस्ट्री क्लासेस आप तक पहुंचा सकूं। तो सबसे पहले जो है उसके कि केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि केमिस्ट्री का सिलेबस कि यूपी बोर्ड ने जो निर्धारित करके हम लोगों के लिए दिया है वो क्या सिलेबस मतलब एक्चुअली में पढ़ना है, ठीक है। तो केमिस्ट्री जो है कि केमिस्ट्री आप सभी लोगों को पता है कि 3 भागों में इंटरमीडिएट विभाजित की गई है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री जो है वो क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री, और सेकंड क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरी स्टेट में केमिस्ट्री क्या है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है क्या बोलते हैं कि कार्बनिक की रसायन, और कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं कि अकार्बनिक रसायन, ठीक है। तो इस तरीके से कि केमिस्ट्री के 3 भाग हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 3 भागों में उसको डिवाइड करके ये बताया गया है। तो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो यहाँ पर इस बोर्ड पर हमने रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले कि चैप्टर जो यूपी बोर्ड ने यहाँ पर निर्धारित करके हम लोगों को बताया है, तो वो पहला चैप्टर क्या है, ठोस अवस्था, जिसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट, जो कि यूपी बोर्ड में 3 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद में है विलयन मतलब सोल्यूशन, जे 5 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद में है कि वैद्युत रसायन, ठीक है, जो कि 5 मार्क्स का पूछा जाता है, और रासायनिक बलगतिकी जो कि 5 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद में पृष्ठ रसायन जो कि 4 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद में तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम जो कि 4 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद में पी ब्लॉक के तत्व जो कि 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। उसके बाद में डी बार एफ ब्लॉक के तत्व जो कि 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। उसके बाद में उप संयोजन यौगिक की 4 मार्क्स का पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद में कि हेलो एल्केन और कि हेलो एरीन, जे बोर्ड में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद में अगला टॉपिक जो है कि एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी बोर्ड का टॉपिक, सबसे ज्यादा हर साल ज्यादातर इसी से पूछा जाता है, 5 मार्क्स का आता है। फिर उसके बाद में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जे जो है 5 मार्क्स का आता है। उसके बाद में कि नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जो कि 4 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद में आता है जैवाणु जो कि 6 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद आता है बहुलक जो कि 3 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद आता है दैनिक जीवन में रसायन जो कि 3 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये तो हो गई बात कि जो यूपी बोर्ड के सिलेबस की। तो सबसे पहले हमने जान लिया कि सिलेबस कि यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है वो क्या सिलेबस है। और कि एक बात और सुन लो कि इसमें जो सिलेबस, जो यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है वो तो सिलेबस दे ही रखा है। उसके बाद में एक गाइडलाइन जारी हुई थी कि अमर उजाला पे कि जो है कि इस महामारी के चक्कर में कि यूपी बोर्ड का सिलेबस या सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस जो है कि यूपी बोर्ड की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो जो है 20 से 30% कम हो सकता है। कम होगा तब जाना जाएगा कितना कम हो रहा है, तो उसके हिसाब से देख लिया जाएगा, ठीक है। बाकी का जो सिलेबस है कि वो यही सिलेबस मतलब नियुक्त किया गया, और जो 2018 तक पेपर जो हुए हैं वो जो है कि केमिस्ट्री के फर्स्ट एंड सेकंड पेपर के जो है वहां पर कि जो दिए गए। उसके बाद जो एनसीईआरटी पैटर्न लागू हुआ 2019 और 2020 के लिए, वो जो है एनसीईआरटी पैटर्न पर ही पेपर कि जो अब तक पूछे गए। तो पहले केमिस्ट्री के पेपर जो है 2 होते थे 2018 तक, और 19 और 2020 तक जो है कि वो एक केमिस्ट्री के पेपर मतलब हुए हैं। तो इसलिए कि जे जो है पेपर अब जो 2021 का होगा वो भी एक पेपर हुआ। तो इसलिए कि अब सिलेबस का जो पैटर्न है वो एक ही मतलब चीजें सिलेबस मतलब कि जितना सिलेबस है वो एक ही पेपर के लिए यहाँ पर फिक्स कर दिया गया कि एक ही पेपर में सिलेबस सारा पूछा जाएगा। अब इसमें की बात करते हैं कि पेपर की यूपी बोर्ड में जो है वो पेपर आता कैसे है।
कि पेपर हम तुम्हें दिखा दें कि 2020 का पेपर शाहजहांपुर का ये वाला पेपर आया था, ठीक है। इसका कोड है 347 W और C। तो ये पेपर तुम्हारा शाहजहांपुर में आया था। तो इसमें जो है कि जो है इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि जो क्वेश्चन सबसे पहले कितने होते हैं। तो क्वेश्चन की संख्या जो है इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या होती है 30। इसमें करने पड़ते हैं कितने 26 क्वेश्चन। तो 30 में से हमें जो है 26 क्वेश्चन जो है वो क्या करने पड़ते हैं, अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें 30 में से 26 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। 4 क्वेश्चन की जो है वो क्या होती है, चॉइस होती है। 4 क्वेश्चन की इसमें की चॉइस होती है। इसमें भी कि जो फिजिक्स की तरह इसमें भी कि 1 मार्क्स से लेकर और 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। मतलब कि जो 1 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अति लघु, उसके बाद में जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं वो 2, 3, 4 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद में जो लॉन्ग होते हैं वो जो 5 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो मैक्सिमम 5 मार्क्स और मिनिमम 1 मार्क्स तक का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर का ये स्टेटस है वो इस तरीके से मतलब यूपी बोर्ड बनाता है। उसके बाद में कि अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो न्यूमेरिकल कितने आते हैं, कि जो फिजिक्स की तुलना में केमिस्ट्री वाले पेपर में कि न्यूमेरिकल कितने पूछे जाते हैं। तो वो न्यूमेरिकल आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। अब फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, जैसे विलयन है, और उसके बाद में वैद्युत रसायन है, रासायनिक बलगतिकी है। तो ये सब जो है कि फिजिकल केमिस्ट्री में कि जो है इसमें चैप्टर आते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल के जो होते हैं, तो इसमें जो है बिलियन से कि मैक्सिमम 2 जो है न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाते हैं केमिस्ट्री के पेपर में। और वैद्युत रसायन से भी लगभग कि 2 न्यूमेरिकल पूछ ले जाते हैं, और रासायनिक बलगतिकी से भी लगभग 2 न्यूमेरिकल पूछ ले जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ठोस अवस्था से कि जो है कि EMF वाला क्वेश्चन लगभग आ जाता है। तो इसलिए कि जो इसमें से जो विलयन, वैद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी है कि इसमें से क्वेश्चन समझ लो कि अगर 6 नहीं 300 समझ लो कंपल्सरी आते ही आते हैं। क्योंकि 2019 का जो शाहजहांपुर का पेपर था और जो 2020 का इस साल जो पेपर हुआ है कि उसमें जो रासायनिक बलगतिकी का कि जो न्यूमेरिकल है वही न्यूमेरिकल 2019 में पूछा गया और वही न्यूमेरिकल 2020 में भी पूछा गया। सही है, पेपर उठा के देखना, नहीं तो हम पेपर की जो दिखा दे रहे हैं कि जे 2020 के लिए पेपर का कि जे न्यूमेरिकल यहाँ पर जे वाला न्यूमेरिकल आया था, सही, रासायनिक बलगतिकी से। और इसी तरीके से 2019 में भी कि जो न्यूमेरिकल पूछा गया था कि वो भी रासायनिक बलगतिकी से। जे 2019 का पेपर है, इसमें जे न्यूमेरिकल जो रासायनिक बलगतिकी से कि बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल की जो आया था। तो इसलिए रासायनिक बलगतिकी से लगभग कि एक न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा। अब वैद्युत रसायन से भी 2020 वाले पेपर में एक न्यूमेरिकल आया था, और विलयन वाले चैप्टर से भी एक न्यूमेरिकल आया था। लगभग 3 न्यूमेरिकल आपके कि केमिस्ट्री के पेपर में आए थे, और एक जो है वो ठोस अवस्था से ऑब्जेक्टिव में आया था EMF वाला। सही है, तो ये सारे न्यूमेरिकल जो है कि इन्हीं चैप्टर से आते हैं। और लगभग 6 न्यूमेरिकल हमने आप लोगों करके देखा, इसके रिसर्च करके देखी कि इसमें न्यूमेरिकल जो है 3 से लगभग 6 तक आते हैं। क्योंकि पिछले वाले पेपर में 2019 में कि 5 न्यूमेरिकल पूछे गए, तो इसका मतलब 3 से 6 मैक्सिमम न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो न्यूमेरिकल की बात बिल्कुल मत करना, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है ज्यादातर एनसीईआरटी पैटर्न पर ही पूछा और एनसीईआरटी वाली बुक से ही पूछे जाते हैं। आपको अगर कि यकीन ना हो तो उसको पेपर रखना और उसको मिला लेना एनसीईआरटी बुक वाली कि एनसीईआरटी की बुक से, तो सारे न्यूमेरिकल आपको एक एक डिजिट जो है बिल्कुल सेम मिल जाएगा। तो न्यूमेरिकल जो है कि और कहीं से ना लगाएं, ज्यादातर कि एनसीईआरटी के ही लगा लें। सही है, और इसमें जो केमिस्ट्री का पेपर होता है कि एनसीईआरटी की इसमें खास बात होती है जो कि एनसीईआरटी के लोग इसको जो है बहुत ज्यादा बुक जो है क्या मानते हैं, टफ मानते हैं। मगर चूंकि टफ जो है होती नहीं है, कि लगती है कि वो टफ है, मगर जब गहराई कि जब डीपली तरीके से उसको अगर पढ़ोगे तो बिल्कुल सिंपल तरीके से तुम्हें लगने लगेगी कि केमिस्ट्री बिल्कुल अलग नहीं है। क्योंकि उसकी जो रिएक्शन होते हैं वो लोगों को लगता है कि जो है बहुत ज्यादा डरावनी है और हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए कि उसको पढ़ो कायदे से, और एक एक चीज बिल्कुल बोर्ड पे पढ़ाएंगे, बिल्कुल क्लियर तरीके से समझा के, जिससे तुम्हें समझ में आए कि हाँ कि बिल्कुल कि डेफिनेटली तरीके से पढ़ाई हो रही है। तो
तो ये सारी चीजें जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सिखाएंगे, जिससे तुम्हारे मन में एक भी डाउट मतलब की जो क्लियर नहीं होगा, और बिल्कुल केमिस्ट्री जो है परफेक्ट तरीके से बिल्कुल की जो है सरल लगने लगेगी। ठीक है, तो केमिस्ट्री जो है दिमाग से निकाल दो कि केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट होती है, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, तो केमिस्ट्री बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, और जो पेपर होता है ज्यादातर कि एनसीईआरटी से केमिस्ट्री का पेपर जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसलिए जो है कि पेपर जो है केमिस्ट्री का 70% कम से कम एनसीईआरटी से आता है, 30% अदर आता है। डॉक्टर के एन शर्मा, विद्या प्रकाशन, बाउंड्री से कि तमाम जो प्रकाशन किताबें हैं लगभग कि सभी की कंपैरिजन जो एक ही है, बस खाली सिलेबस जो है थोड़ा कि ज्यादा और कम है, बस इस पे जो है मतलब अलग अलग बुक्स हैं, मगर जो सिलेबस कि सारी चीजें जो अगर पढ़ोगे उसके अकॉर्डिंग तो सारी चीजें तुम्हें समझ में आएंगी। ठीक है, बाकी जो इसमें जितनी भी कि जो है अभी जो सिलेबस बताया हमने, उसके बाद जो है कल से नेक्स्ट डे से कि इसकी क्लासेस में की जो शुरू करेंगे, जिससे जो है कि एक निश्चित कि टाइम के ऊपर आपको एक वीडियो मिल जाएगी इसी चैनल पे, न्यू विद्या स्टडी क्लासेस के कि जो चैनल के नाम पर। ठीक है, तो वो वीडियो मिल जाएगी, उसको जो है वीडियो जो है केमिस्ट्री की एक ही कॉपी बनेगी, हमने बताया था, और कि इसमें जो फिजिक्स के हमने बताया था, फिजिक्स का जो सिलेबस हमने बताया उसकी वीडियो चाहे देख लेना, तो उसमें जो एक कॉपी न्यूमेरिकल की, एक कॉपी फिजिक्स की जो है आपको बनानी पड़ेगी, मगर केमिस्ट्री की एक ही बनानी पड़ेगी, और इसको सही तरीके से कि वीडियो जो है रोक रोक के स्किप करते हुए उसको जो है मतलब कि पढ़ लेंगे और आराम से लिख लेंगे। ठीक है, और अगर कि बढ़िया लगे तो लोगों को जो है कि लोगों की जो और स्टूडेंट होता है कि शेयर करो, अपने फ्रेंडों तक शेयर करो, नए नए स्टूडेंटों के पास शेयर करो, जिससे कि उनकी भी कुछ ना कुछ सुचारू रूप से पढ़ाई चालू हो सके। ठीक है, अगर ये बढ़िया लगती है पढ़ाई, बिल्कुल ही निश्चित रूप से विश्वास से कहता हूँ कि जो आपको पढ़ाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किस समझ में आएगी, 100% जो समझ में आएगी। तो इसलिए कि आप सभी लोगों को कि इतनी वीडियो देखने के लिए, कि टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कि इस वीडियो को कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, और अगर चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ें, और बाकी वीडियो जो है सब्सक्राइब भी करें और लोगों को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।